हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको रेगुलर फाल्सी मेथड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और रेगुलर फाल्सी जो मेथड का फॉर्मूला है वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे मैं प्रूफ नहीं करा रहा, केवल उसे लिखूंगा और आपको बताऊंगा रेगुलर फाल्सी मेथड से कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उसका वास्तविक रियल रूट कब आता है? वास्तविक रियल रूट तो नहीं आता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली रूट उसके जो आते हैं वही उसके आंसर होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है तो मैं यहां से ले रहा हूं इधर से। मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स लॉग 10 बेस एक्स माइनस के 1.2 बाई रेगुलर फाल्सी मेथड। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा रखने के बाद कि नेगेटिव में आए और पॉजिटिव में आए, कैसे आए वो देखते हैं। चलिए अगर मैं यहां 2 रखता हूं F2, तो आप 2 log 2 माइनस 1.2, सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप मोबाइल तो नहीं ले जाएंगे, कैलकुलेटर से log 2 की वैल्यू निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 1.2 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर समझ लीजिए, पहले आप log 2 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या की मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की, और फिर जब मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आता है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तब आंसर आएगा F2 की वैल्यू हल करने के बाद माइनस 0.5979। कहने का मतलब नेगेटिव में आ गया। अब मैं इसमें 3 रख रहा हूं F3, तो यहां हो जाएगा 3 लॉग, यहां 10 बेस होता है इंटू 3, लॉग 3 की वैल्यू माइनस के 1.2, यहां फिर log 3 की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 की मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 1.2 माइनस करेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 0.23136। ये माइनस में आया और ये प्लस में आया। इसका मतलब रियल जो रूट होगा वो लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। देयरफॉर रियल रूट लाई बिटवीन 2 और 3। तब मैं माने लेता हूं लेट x1 इक्वल टू 2, तो f(x1) इक्वल हो गया माइनस 0.5979, और x2 इक्वल टू 3, तो f(x2) की वैल्यू आई 0.23136। क्लियर? अब मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए रेगुलर फाल्सी का। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए अब यहां ये और चेक करना, मैंने हमेशा नेगेटिव वाले को x1 माना है और जो पॉजिटिव आया है उसे x2 माना हूं। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने का यही लिखे देता हूं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने का फॉर्मूला f(x2) माइनस f(x1) अपॉन f(x2) माइनस f(x1), ऐसे लिख लोगे ना आप? क्लियर? याद करने का तरीका, इसमें x1 की मल्टीप्लाई होती है और इसमें x2 की। बस सारी वैल्यू मेरे पास है, x1 का अप्रोक्सीमेट जो रियल रूट निकलेगा वो देखते हैं क्या आता है। तब मैं यहां डायरेक्ट करूंगा x1 इक्वल, x1 की वैल्यू है आपके पास 2 मल्टीप्लाई f(x2) की वैल्यू ये रही 0.23136 माइनस x2 की वैल्यू है आपके पास 3, f(x1) की वैल्यू ये रही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5979, ये पॉइंट है, ध्यान देना अच्छी तरह से, अपॉन f(x2) कहां है हमारा? ये रहा 0.23136 माइनस f(x1) ऑलरेडी माइनस में तो प्लस 0.5979। यहां तक कोई परेशानी? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आंसर आएगा 0.46272 प्लस इसकी इसमें करोगे तो 1.7937 अपॉन इन दोनों को प्लस करोगे तो 0.82926। अब आप इन दोनों को प्लस करने के बाद फिर इसकी डिवाइड करेंगे
तो 2.25642 अपॉन 0.82926, ये इससे कट के आया 2.7072 आएगा, 72100। कितना आया? 2.72100। क्लियर? अब ये हमारा x1 रूट आया। अब समझना, फिर इस पर हम वैल्यू देखते हैं कि फिर कितनी आती है। अब मुझे निकालना है इस पर वैल्यू, तो 2.721004 है ये। 4 आपको न दिखाई दे रहा हो इसलिए नहीं लिखा, 4 और आता। अब ये आप यहां रखेंगे तो ये होगा 2.721004, फिर लॉग ब्रैकेट में 2.721004 माइनस 1.2, ये वाला। पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे लॉग वाले की, जो आंसर आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसको माइनस कर देंगे। 1.2 है ये, 1.2। तब इसका आंसर आता है 0.017100। चलिए अब हमें ये मिल गया नेगेटिव में, किसमें आ रहा है? हल होके माइनस में। इसका मतलब अब x1 बराबर ये रहा 2.721004, तो fx1 कितना आया? माइनस 0.017100, ये आ गया। अब x1 x2 चौके नेगेटिव वाले ये आ गए। अब इनको आप छोड़ दोगे, जो ये नेगेटिव आया था, इसको और इसको हम छोड़ देंगे। x1 fx1, x2 fx2, फॉर्मूला फिर यही तैयार। तो अब निकालेंगे x1 की जगह पर x2, सेकंड अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू, फिर वही मल्टीप्लाई। यहां x1 की वैल्यू कितनी है? इधर देखो 2.721004 मल्टीप्लाई fx2 का मान ये रहा 0.23136 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई fx1 की वैल्यू ये रही माइनस माइनस प्लस 0.017100 अपॉन fx2 हमारे पास ये रहा 0.23136 माइनस माइनस प्लस 0.017100। हल करने के बाद इसकी इसमें गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.62953। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.0513। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 0.24846। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसकी डिवाइड करेंगे तो मैं यहां लिखे दूं, दिखाई दे रहा होगा 2.740199। हमने क्या देखा? x1 का आंसर आया 2.721 और यहां है 740। अभी तो आंसर अलग आ रहे हैं। कम से कम दशमलव के, डेसिमल के 3 पैलेस तक आंसर सेम मिलना चाहिए। 2 तक तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 3 तक 4 तक मिले तो ज्यादा अच्छी बात है। तो हमारे पास x2 की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इस पर फिर देखना है। जैसे x1 की वैल्यू ये आई थी तो आपने इस पर फिर देखा कि आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, रूट निकालने के लिए तो इस पर नेगेटिव आया था। ऐसे ही अब इस पर देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही है। तो चलिए अब हम निकालते हैं इस पॉइंट पर। f 2.740199, तो मैं यही लिखे देता हूं, ये रहा 2.740199 इंटू लॉग 2.740199 माइनस के 1.2। पहले लॉग की वैल्यू ये देखेंगे, फिर उसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 1.2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब इसका आंसर आया आपका -0.00389। कहने का मतलब फिर नेगेटिव में यही आ गया। तो इसका मतलब दिस इज x1, यहां लिखे देता हूं, ऊपर ही लिखेंगे, जगह कम है। 2.740199, तो fx1 की वैल्यू कितनी है? -0.00389। हमारे पास अब ये x1 हो गया और ये fx1 और x2 fx2 यही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव में है। क्लियर? अब फिर निकालना है x2 की जगह पर
x3 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखा जाएगा यही सब के लिए। ये नहीं है कि आप यहाँ x3 लिखे तो यहाँ कुछ चेंज कर दें, सब यही रहेगा। अब x1 और fx1 ये रहे, x2 और fx2 आपके ये रहे, फिर रखेंगे। यही प्रोसेस क्रिया जब तक चलेगी कि जब तक लास्ट का आंसर उससे जस्ट पहले से दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक मैच न खा जाए। क्लियर? तो चलिए रखिए। अब x1 की वैल्यू कहाँ है? ये रही x1 की वैल्यू 2.740199 मल्टीप्लाई fx2 कहाँ है हमारा? ये रहा 0.23136 माइनस x2 की वैल्यू 3, fx1 की ये लिख रही माइनस माइनस प्लस 0.00389 अपॉन fx2 की वैल्यू कहाँ? ये रही 0.23136 माइनस माइनस प्लस 0.00389। हल करने के बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.63397 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.001167। इन दोनों को आप प्लस करोगे 0.231749। तो ये आंसर आ गया आपका 2.740624। अब इस पर हम फिर देखेंगे। जैसे इस पर दोबारा देखा था नेगेटिव आया, इस पर फिर हमने दोबारा देखा नेगेटिव आया। अब इस पर क्यों? क्योंकि यहां है 740, इससे पहले देखो मैच तो खा रहा है दशमलव के 3 स्थान तक। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, कितना आता है। तब इस पर आप निकालेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा अब हल्का सा। तो f 2.740624 रखेंगे आप तो 2.740624 log 2.740624 माइनस 1.2। तो इसका आंसर आएगा, पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे लॉग में, उसमें मल्टीप्लाई इसकी करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से आप 1.2 माइनस करेंगे। तो आंसर आता है आपका माइनस के 0.000, एक और जीरो है 18 आया। तो ये नेगेटिव में ही। तब x1 इक्वल क्या होगा आपके? 2.740624। तो fx1 होगा आपका माइनस 0.00018। आप ऐसे ही खुद रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x4 की जो वैल्यू होगी वो भी इतनी ही होगी लगभग। कहाँ था इसका आंसर? ये रहा 2.74058 आएगा। तो हमें डेसिमल के 3 पहले तक देखना है। 740 740 740। तो रिक्वायर्ड आंसर या रूट 2.740 यही इसका वास्तविक रूट है। तो ये क्वेश्चन हर राइटर की बुक में होगा, लॉग में है, इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बड़ा भी नहीं था तो आपको करना है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक लेक्चर से क्रम से करेंगे, लेक्चर बाई लेक्चर, लेक्चर बाई लेक्चर, तो पूरी बुक आपकी अच्छी तरह हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो तो बस उसके पीछे चैनल का नाम जोड़ दीजिए। जैसे इसी का आपको हाउस होल्डर मेथड सर्च करना हो तो आप लिखेंगे हाउस होल्डर मेथड बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है और रेगुलर फाल्सी मेथड से ही मुझे ये सॉल्व करना है। इसको अगर मैं कहूं gx इक्वल, अगर इसमें आप 1 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉइंटर में रखेंगे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं क्यों ना इसमें नेगेटिव रूट के हिसाब से चलता हूं। कैसे? मान लीजिए g की x की जगह पर -x, तो ये बन गया -x³ प्लस के 3x प्लस 4। केवल x की जगह पर मैंने -x रख दिया, यहां से माइनस कॉमन ले लो, x³ माइनस 3x, यहां -4 हो जाएगा, माइनस है 0 में भेज दो तो x³ माइनस 3x माइनस 4। अब ये क्वेश्चन मैंने कर दिया fx के इक्वल। अब जो भी रूट में निकालूंगा वो लास्ट में या तो उसमें माइनस लगा दो
या नेगेटिव रूट लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला ही मैंने क्या मान लिया है, एफ एक्स। चलिए तो अब चेक करते हैं इसमें क्या क्या रखें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आए, वो भी कम से कम। इक्वेशन आपकी ये है, सबसे पहले अगर हम इसमें F2 रखते हैं तो यहां हो गया 8 माइनस के 6 माइनस 4, कहने का मतलब माइनस के 2 आएगा। क्लियर? अब मैं 2 से थोड़ा ज्यादा रखता हूं, सपोज करो मैंने रख लिया F 2.25, तो यहां हो जाएगा 2.25 का Q माइनस 3 इंटू 2.25 माइनस 4। सॉल्व करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 4.640625 ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव। इसका मतलब ये रहा कि जो रूट है वो लाई करेगा 2 और 2.25 के बीच में। तो मैं नेगेटिव वाले को फिर वही कंडीशन है x1 मानूंगा और पॉजिटिव को x2, और हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए रेगुला फाल्सी मेथड। तो लेट x1 इक्वल टू अगर 2 हो तो f(x1) की वैल्यू हुई -2, अगर x2 इक्वल टू 2.25 हो तो f(x2) की वैल्यू हुई 4.640625। अब मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए तो मैं इधर लिखे देता हूं फॉर्मूला। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 f(x2) माइनस x2 f(x1) अपॉन f(x2) माइनस f(x1). ये रेगुला फाल्सी का फॉर्मूला है। बस कब तक चलना है हमें, जब तक दशमलव के 2 या 3 स्थान तक रिपीट ना हो जाए आंसर। तो चलिए रखिए, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। x1 की वैल्यू है 2, f(x2) की ये रही 4.640625 माइनस x2 की वैल्यू हमारी कहाँ है 2.25 मल्टीप्लाई f(x1) की वैल्यू हमारी है माइनस के 2, तो ये प्लस के हो गए 2 अपॉन x2 कितना है f(x2) ये रहा 4.640625 माइनस f(x1) ये रहा माइनस माइनस प्लस के 2। इसे सॉल्व करने के बाद चलिए यही लिखे देता हूं, यही आ जाएगा। तो यहाँ की इसमें मल्टी 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9.28125, ये 2 दूनी 4 और 50 4.5, इन दोनों को 4 और 2 6.640625, 9 और 4 13, 13 में इसकी भाग दोगे 6.5 की लगभग 2 के हिसाब से ही आएगा। तो ये आंसर आएगा आपका 2.07529। अब हमें इस पर फिर देखना है कि रूट नेगेटिव आता है आंसर की पॉजिटिव आता है। तो आप इस पर फिर रखेंगे f 2.07529 इक्वल, यही रखेंगे आप 2.07529 का Q माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2.07529 माइनस के 4। हल करने के बाद पहले Q करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर -4 सॉल्व करोगे। कैलकुलेटर इसमें अप्लाइड है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, मोबाइल लेके नहीं जा सकते। तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आई माइनस के 1.28795। इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2.07529, तो ये वैल्यू आपकी मैं यही लिखे देता हूं f(x1) की हो गई। शॉर्ट में अब ये किसकी हो गई, f(x1) की, नेगेटिव है। अब x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2.25, f(x2) की ये। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालिए, इसमें फिर रखेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे आप। तो चलिए x1 की वैल्यू कहां है, यहां माइनस की 2, x1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई f(x2) की वैल्यू ये रही 4.640625 माइनस x2 की वैल्यू आपकी ये रही 2.25। तो f(x1) की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू, यहाँ ये मिस्टेक कर दिया मैंने, ये वैल्यू रखी जाती ऊपर लिख दिया, दोबारा मिटा के करते हैं। x1 की वैल्यू है
2.07529 मल्टीप्लाई fx2 की वैल्यू ये रही 4.640625 माइनस, अब x2 की वैल्यू यहां है 2.25 मल्टीप्लाई fx1 की वैल्यू ये है, अब तो ये माइनस माइनस प्लस 1.28795 अपॉन fx2 की वैल्यू ये रही 4.640625 माइनस fx1 की ये रही माइनस माइनस प्लस 1 पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना 8795। सॉल्व करने के बाद अब मैं पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका कितना आंसर आता है 2.113267। अब इस पर फिर देखनी है हमें वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव, तो ये तो मैंने लिख ही लिया, चलो इधर देखते हैं। तो मैं इसकी लिख रहा हूं fx2 की वैल्यू, तो यहां ही लिख रहा हूं, आ जाएगा f 2.113267। इसकी वैल्यू आप यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर -4, कहने का मतलब x की जगह पे क्या रखेंगे 2.113267 यहां में रखने के बाद, तो मैं यहां लिखे देता हूं 2.113267 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2.113267 माइनस के 4। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा -.902168। कहने का मतलब फिर ये नेगेटिव आ गया। अब ये x1 है, यहां लिखे देता हूं, जगह कम है 2.113267, तो fx1 की वैल्यू ये fx1 की वैल्यू है गई -.902168। अब समझना x1 fx1 x2 fx2 ये यही रहेंगे, नेगेटिव वाला ही बनता आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हमें दोबारा यहां निकल गया x2 अप्रोक्सीमेट, अब x3 लिखूं तो फॉर्मूला यही रहेगा x3 अप्रोक्सीमेट, x1 की वैल्यू कहां है 2.113267 मल्टीप्लाई fx2 की वैल्यू ये रही 4.640625 माइनस, अब x2 की वैल्यू कितनी है 2.25 मल्टीप्लाई fx1 की ये रही माइनस माइनस प्लस 0.902168 अपॉन fx2 की वैल्यू हमारी ये रही 4.640625 माइनस माइनस प्लस fx1 की ये रही 0.902168। अब इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। तब इस प्रकार x3 की वैल्यू हमारी आई 2.135519। अब हमें इस पर फिर देखना है, क्लियर, तो इस पर फिर देखते हैं। देखिए एक बात बताऊं, यहां तो 07 तुरंत इससे ऊपर आ गया 11, फिर इससे ऊपर आ गया हमारा x1 कितना आया है यहां, ये रहा 13 आ गया। एक बार और देखते हैं कितना बढ़ रहा है, फिर सिमिलरली लिख देंगे। अब मुझे निकालना है f 2.135519, या की जगह पर ये रखोगे या की जगह पर ये रखोगे -4, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं -.664648। ये फिर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अब फिर x1 इक्वल आएगा 2.135519, तो fx1 इक्वल -.667648। ऐसे ही आप प्रोसेस क्रिया करेंगे तो यहां से अब किसकी वैल्यू मिलेगी x4 की। x4 डायरेक्ट में लिख रहा हूं, कितना आएगा 2.149917। सिमिलरली इसी प्रकार आप करते जाएंगे तो 5 अप्रोक्सीमेटली की वैल्यू होगी 2.159918। x6 की वैल्यू होगी 2.167118। ऐसे ही आप निकालेंगे x7 x8 x9, जाके तब मैच खाएगा x की वैल्यू 10 के साथ 2.19655।
तो ये आंसर आपका मैच खा जाता है दशमलव के 3 स्थान तक। तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े तो होते ही हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस क्रिया 5 तक भी आप निकाल देंगे या 4 तक, तो दशमलव के 2 स्थान तक आंसर मैच खा सकता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको रेगुलर फाल्सी मेथड पर क्वेश्चन बताए। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बाइसेक्शन पे बताए थे। इससे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा न्यूटन रैप्सन मेथड पर, ठीक है।